आज हम पाठ 6 सर्वनाम के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रथम प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण मैं, तुम, वह, यह आदि। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। प्रश्न 2, सर्वनाम के कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न 3, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? उत्तर है, निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाए उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है। वाक्य में यह शब्द पास की वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पानी में कुछ गिर गया है। वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है। प्रश्न 4, संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा बताइए। उत्तर है, संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जहाँ वहाँ, जो सो, जिसमें उसने आदि। उदाहरण, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। इस उदाहरण में जो और वही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। पाठ 7 है, विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, आलसी लड़का सो रहा है। वाक्य में आलसी शब्द विशेषण है। प्रश्न 2, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? उत्तर, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जबकि विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे स्वादिष्ट रसगुल्ला। स्वादिष्ट शब्द विशेषण है, रसगुल्ला विशेष्य है। प्रश्न 3, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। प्रश्न 4 है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह प्रिया का घर है। वाक्य में यह शब्द घर की तरफ संकेत या इशारा कर रहा है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण शब्द है। प्रश्न 5, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अंतर बताइए। उत्तर है, निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहला, पांचवा, सैकड़ों आदि। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कई आदमी आदि।